हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंड, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ मैटर। आखिर में ये मैटर है क्या। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक योर पेन, बैग, बुक्स, आपके कमरे की वॉल, आपने जो क्लोथ्स वियर करे हैं, आप जो खाना खाते हैं, इन सब को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब हम मैटर की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास, occupies स्पेस एंड कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। मैटर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्थान घेरती है, स्पेस घेरती है, और जिसका अपना मास होता है और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर पाते हैं, उसे ही हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये मैटर किस चीज़ से बना होता है। जो ये मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। हमने तो ये जान लिया कि मैटर क्या है, जो क्या करता है, स्पेस घेरता है, जिसका अपना मास होता है और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर पाते हैं, उसे ही हम मैटर कहते हैं। मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्वा: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अब जान लेते हैं। हमें पता है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। पार्टिकल्स, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, यानी लगातार वो गति करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो ये मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। अब हम मैटर के स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो हमने मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पे किया है, किस बेसिस पे हमने मैटर के टाइप बताए हैं। फर्स्ट बेस्ड है, इट बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। जो मैटर के अंदर पार्टिकल हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है, इस बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। सेकंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच कितनी डिस्टेंस है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच कितना डिस्टेंस है, उस बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। अब इसी बेसिस पे हमने मैटर की 5 स्टेट्स बताई हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ, प्लाज्मा। फिफ्थ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी मैंने आपको बताया कि हमने मैटर को क्लासिफाई किया है मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, आपस में उनके बीच क्या है, बहुत कम वैकेंट स्पेस है, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से क्लोजली चिपके हुए हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा दूर दूर हैं। और गैसेस में क्या है, बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स एक दूसरे से। और इनके जो मोशन है, आप यहाँ पे इनके मोशन को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉलिड में मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, और किस तरीके से लिक्विड में मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, और किस तरीके से गैसेस में
मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स। अभी तक हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा, तो हमें पता है कि मैटर की कितनी होती है, 5 स्टेट्स होती हैं। तो फर्स्ट स्टेट है यहाँ पे सॉलिड स्टेट। अब हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स देख रहे हो, ये क्या है, आपस में क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और इनके बीच जो वैकेंट स्पेस है वो बहुत कम है। जो सॉलिड स्टेट है उसका फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट को हम, जैसे आप फुटबॉल देखोगे तो उसको क्या कर पाते हैं, आसानी से उसको कंप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है और उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से हम उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते। इनके बीच जो डिस्टेंस है, इन पार्टिकल्स के बीच आप डिस्टेंस देख रहे हो, बहुत कम है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इनको हम डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर है लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स, जैसे आप इससे ही देख सकते हो, इस पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट की अपेक्षा क्या है, थोड़ा दूरी पे हैं। इनके बीच क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड स्टेट। इनका जो शेप होता है फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे पानी है, पानी को हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं लिक्विड में वाटर को, और इसको हम ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। पानी को हम कंप्रेस कर सकते हैं, हम पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी लोअर होती है देन सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा इनकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, और सॉलिड की क्या होती है, हायर होती है। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स में है, सॉलिड के, और लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या है, बहुत कम है सॉलिड की अपेक्षा। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड की अपेक्षा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट स्टेट इज गैस। अब यहाँ पे इसके पार्टिकल देख रहे हो, ये क्या है, बहुत दूर दूर है, तो इनके बीच पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, गैसेस स्टेट में पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, बहुत लार्ज है। इनका जो शेप होता है फिक्स नहीं होता, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। आप किसी भी गैस को देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता है। अब अगर हम बलून में एयर को भरते हैं तो उसको हम क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। तो गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। सबसे कम इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे कम गैसेस स्टेट में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, फ्री है, ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, नॉन इवेल्युएटिव। प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा जो स्टेट है मैटर की, ये एक आयनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो गैसेस होती हैं उनका ना तो उनका शेप फिक्स होता है, और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो जो प्लाज्मा स्टेट है ये एक आयनाइज्ड गैस है, तो इसका ना ही शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट स्टेट इज
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी नॉन इवेलुएटिव है। Bose-Einstein condensate is a state of matter that can arise at very low temperature। ये एक ऐसी स्टेट है मैटर की जो बहुत कम तापमान पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे अराइज होती है। जिन साइंटिस्ट ने इस खोज करी है, जिन्होंने इस पे वर्क किया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इन 1995 में। The Bose-Einstein condensate is all about molecules that are really close to each other। अब जो हमने पढ़ा कि मैटर की जो स्टेट है, इन स्टेट को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब किस तरीके से मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को जैसे ही हमने हीट दी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड स्टेट हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्फ़ का, आइस का। आइस को जैसे ही हमने हीट किया वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड को जैसे ही हमने, वाटर को जैसे ही हमने क्या करा, हीट किया, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। अब ये जो गैसेस स्टेट है, जैसे ही हमने गैस को कूल किया, उसका टेम्परेचर कम किया, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को हमने उसका टेम्परेचर और कम कर दिया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये मैटर की स्टेट है, ये आपस में क्या होती है, इंटरचेंज होती रहती हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो यहाँ पे मैटर की थ्री स्टेट्स है, उनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे। सॉलिड को जैसे ही हमने हीट किया, जैसे ही हमने उसको कुछ हीट दी, आइस को हमने जैसे ही कुछ हीट दी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही सॉलिड स्टेट कुछ हीट पाके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्यूज़न। अब लिक्विड स्टेट को हमने जैसे ही और हीट किया, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे ही लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वेपर को ही हम क्या कहते हैं, जब लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। अब गैस को हमने जैसे ही क्या किया, ठंडा किया, जैसे हमने गैस को क्या किया, कूल किया, उसका डिपोजिशन हो जाता है, यानी वो जम जाता है सॉलिड में। गैस को हमने फिर से ठंडा करके क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया, तो उसका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब सॉलिड सॉलिड को हमने क्या किया, जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में उसको हीट किया, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा गैसेस स्टेट में, लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस को जब हम कूल डाउन करते हैं, तो गैस के कूलिंग के बाद जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड का टेम्परेचर कम करके जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो इस तरीके से हमने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन देखा। अभी तक हमने इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखा। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम मैटर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। जैसे ही हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मोशन में है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, जिससे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हमने क्या देखा कि जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे सॉलिड मेल्ट हो जाता है
लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अभी हमने पीछे भी इसके बारे में, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे हम फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेशर को चेंज, जो स्टेट्स है मैटर की, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड CO2 है उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason the solid carbon dioxide is also known as dry ice. That is all about today इस टॉपिक। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।